औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युअतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। ये सूरह अल-बय्यिना की आयात हैं। जब ये नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब को बुलाया और कहा कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि उबई इब्न काब के सामने ये सूरत तिलावत करो। उबई इब्न काब जो मुसलमानों में बेहतरीन कारी समझे जाते थे और नबी अलैहिस्सलाम की एक दूसरी हदीस में फरमाया कुरान 4 बंदों से सीखो, उसमें सरे फहरिस्त नाम उबई इब्न काब का है। उबई इब्न काब ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, उबई इब्न काब कहा है। तो उनकी आंखों से आंसू रवा होंगे, खुशी से रो पड़े कि अल्लाह के यहाँ उनकी इज़्ज़त है, एहतराम है, यानी एक मोहब्बत का मामला है और इनके गोया इल्म की एक तस्दीक है कि ये कलाम अल्लाह का है। किसी जानने वाले के सामने इसको पढ़ो, इसकी कदर पहचानने वाले के सामने अल्लाह का कलाम पढ़ो, ये क्या चीज़ नाज़िल हो रही है। तो उसके अंदर ये जो आयात हैं बहुत ही मुख्तसर और जामे बात बयान हुई है। यहूद व नसारा के बड़े बड़े कबाइल थे मदीना के अंदर और बड़े बड़े उलमा थे उनके अंदर, बेशुमार उनके फ़िरके थे और बहुत ज़्यादा लोग उनको मानते थे। तो उन्होंने जब इस दावत का जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान नाज़िल हो रहा है इसका इनकार किया तो गोया उनके सामने ये बात कही जा रही है कि आज जिस बात का तुम इनकार कर रहे हो, मुखालफत कर रहे हो, यही तो असल बात है और तुम जानते हो, तुम्हारी किताबों में ये चीज़ लिखी हुई है। इससे पहले जो बनी इसराइल के अंदर और जो भी अल्लाह के अहकामात नाज़िल होते रहे हैं उसमें क्या हुक्म था, उसका बिल्कुल एक निचोड़ और खुलासा बयान कर दिया गया। क़यामत तक के लिए अगर कोई सही दीन जानना चाहता है तो यही एक बुनियाद है, क्योंकि जिसने पैदा किया है वो बता सकता है कि उसने हमें क्यों पैदा किया है। दुनिया में आज साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, ये 2 सवाल हैं साइंस इसका कभी जवाब नहीं देती है, ना दे सकती है कि इंसान को क्यों पैदा किया गया है। कोई जवाब नहीं है साइंस का इसके पास। और मरने के बाद क्या होने वाला है, इसका अंजाम क्या है, आगे क्या होने वाला है, साइंस नहीं बता सकती है। तो ये वही हस्ती बता सकती है जिसने इस इंसानों को पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, इसके मरने के बाद क्या कुछ होने वाला है, कामयाबी के 2 मेयार हैं, उसका गोया एक निचोड़ फैसला कुन अंदाज में बयान किया गया है कि हमेशा हमेशा अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक ही हुक्म आया है इंसानों के लिए और वो हुक्म ये है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन, कि कोई हुक्म नहीं दिया गया था इंसानों को इसके अलावा कि अपने दीन को बिल्कुल खालिस करके अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह के लिए दीन को खालिस करें और फिर जो अहकामात दिए जाते हैं खुशी के साथ उनको कबूल करें, इखलास के साथ। ये 2 चीज़ें इंसान के अंदर आ जाएं तो इंसान कामयाब है। दुनिया में भी अमन व सुकून इसको मिलेगा। इज्तिमाई तौर पर कोई कौम इस बात को मान ले, उनको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा और जो मरता जाएगा वो कामयाबी की खुशखबरियाँ सुनता जाएगा कि एक ये कि ईमान के अंदर ज़र्रा बराबर बाल बराबर खोट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खालिस दीन हो, तौहीद हो, रद्द शिर्क हो, कुफ्र बित्तागूत हो, ज़र्रा बराबर अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी, किसी और की पुकारें, किसी और की नज़र व न्याज, वास्ता वसीला, बेहक़ फ़लाँ, बेहुरमत फ़लाँ या कोई और निज़ाम, किसी और शख्सियत, कोई और ऐसा नहीं है जिसकी बात हमारे मालिक की बात से आगे हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये कि अपना तल्लुक़ अल्लाह के साथ ऐसा खालिस कर लो और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी नीयत बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, उसके अंदर खालिस अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, कोई और उसके अंदर ना दिखावा हो, ना रियाकारी हो,
न खुदनुमाई हो। ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर आ गई तो बिल्कुल अल्लाह की किताब गोया लिख के तुम्हें दे देती है कि तुम कामयाब हो। तो यहाँ बताया गया कि जो इख्तलाफात हुए हैं, आज फ़िरके बन गए हैं, बिल्कुल आज ये आखिरी उम्मत के लिए भी इसी के अंदर सबक है। बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बिल्कुल यहूद व नसारा की तरह तुम भी अंदाज इख्तियार करोगे। अगर वो एक बालिश्त बराबर हटे हैं दीन से तो बिल्कुल तुम भी बालिश्त बराबर हटोगे, और अगर वो एक गज हटे हैं तुम भी एक गज हटोगे। और अगर उनमें से कोई गो की बिल में दाखिल होने की किसी ने कोशिश की है तो इस आखिरी उम्मत के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो ये अंदाज इख्तियार करेंगे। हत्ता कि इतनी सख्त बात भी कह दी कि उस उम्मत में से अगर किसी ने अपनी माँ के साथ बदकारी की है तो ये आखिरी उम्मत है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे बदबख्त उठेंगे जो ये हरकत करेंगे। तो सहाबा इकराम हैरान हो गए कि कहा कि या रसूलल्लाह, ये यहूद व नसारा यानी जो हमारे सामने इनकी तरह हम हो जाएंगे, यानी हमारे बाद वाले ऐसे हो जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कौन। तो आज देखिए किस तरह नबी अलैहिस्सलाम की बात सच्ची साबित हो रही है। आज पूरी ज़मीन के ऊपर इंसानों ने जो तर्ज अमल इख्तियार किया है अपने मालिक और खालिक के बारे में, और ख़ासकर इन मुसलमानों ने, उम्मत मुसलमान जिसको कहते हैं, पूरी तरह आज यहूद व नसारा के रंग में रंग गई है। अकायद के लिहाज से भी, अमल के लिहाज से भी, फाशी के लिहाज से भी, सूद के कारोबार के लिहाज से भी, कोई फैशन के और उनका तर्ज अमल इख्तियार करते हुए, और इनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई आखिरत, जन्नत का शौक़, जहन्नम का खौफ कहीं नज़र नहीं आता है। ना इनके मदरसों के अंदर, ना इनके तालीमी अदारों के अंदर, ना इनके घरेलू माहौल में, कहीं भी किसी जगह आज वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लिहाजा पलटने की ज़रूरत है। अगर कोई खुश नसीब इस बात को समझ जाए तो ये कुरान उसकी रहनुमाई करता है। जो अल्लाह से डरे, अल्लाह के साथ मोहब्बत करे और जहन्नम की आग से बचना चाहता है, जन्नत हासिल करना चाहता है, उनकी रहनुमाई के लिए ये किताब है। फरमाया वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना, कि इनके अंदर जो इख्तलाफ हुआ है, ये जो फ़िरके बने हैं यहूद व नसारा के अंदर, और इसी के अंदर इस आखिरी उम्मत के लिए भी सबक है कि ये जो तुम्हारे फ़िरके बने हैं ये ऐसे नहीं बने हैं कि इनको बात मालूम नहीं थी। पूरी तरह बात खोल के वाजे कर दी गई थी। उनको भी इसी तरीके से खोल के बातें समझाई गई थी। आसमानी किताबें नाज़िल हुई उनकी तरफ, अंबिया ने रहनुमाई की, और इस आखिरी उम्मत के लिए भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नमूना करार दे दिया गया। सहाबा किराम ने एक अमली तौर पर एक पूरी जमात खड़ी करके एक फलाई रियासत, मदीना रियासत बना के दिखा दी। अब नमूना मौजूद है, और ये आज उम्मत है, ये कोई कहता है हम तैयबा रियासत बना देंगे, कोई कहता है मदीना रियासत करेंगे, कोई कहते हैं हम निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेंगे। लेकिन इनकी अमली ज़िंदगियाँ देखें, वो बुनियादी बात इनके अंदर वो रूह मौजूद नहीं है जो कहा गया था कि बिल्कुल अपने दीन को खालिस करो। ये है नुक्ता यहूद व नसारा को बताया गया था कि पहली बात जो तुम्हारे अंदर आई है, तुमने अल्लाह के साथ छेड़ की है, बुनियाद ही तुमने हिला दी। अंबिया को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, किसी को अल्लाह का बेटा करार देते हो, किसी को अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा कहते हो, कोई नूर का टुकड़ा कहते हो। तो पहले छेड़ तुमने अल्लाह के साथ किया, तुम्हारा दीन खालिस नहीं है। अपने दीन को बिल्कुल खालिस करो। तुम दीनदार बनते हो तो अंबिया की पैरवी करने की बजाय, उनका तरीका इख्तियार करने की बजाय उनको अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया, मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया। क्या अंबिया ये बताने आए थे? तो तुम अपने दीन को बिल्कुल खालिस करो। और यहूद व नसारा को बताया गया कि तुम्हारे बड़ों के अंदर जो खराबी आई थी वो इसी वजह से आई थी, आपस की जिद की वजह से, बिल्कुल बग़यम बैनहुम, आपस की जिद की वजह से इन्होंने तफरके किए हैं, इल्म आने के बाद किए हैं। पूरी तरह दो चार की तरह वाजे कर दिया गया था। कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, हदायत और गुमराही को बिल्कुल वाजे कर दिया गया था, अलहदा कर दिया गया था, बात समझ में आ गई थी। फिर उलमा ने आपस में जिद की वजह से ये मामलात किए हैं और बिल्कुल वाजे उनको हुक्म दिया गया था, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अपने दीन को बिल्कुल खालिस करो, पहले दीन को खालिस करो। देखिए कुर्बानी के दिन जब आते हैं तो हर एक जानता है कि कुर्बानी वो कबूल होती है जिसमें नक्स ना हो, जिसमें ऐब ना हो। तो बताओ, पाक चीज़ अल्लाह कबूल करता है तो पहले अपने आप को पाकीज़ा करो, अपने आप को पहले पाक करो। अल्लाह ताला कोई अमल कबूल नहीं करता है अगर वो पाक ना हो। तुम्हारा अमल, अगर तुम्हारा ईमान कबूल नहीं होगा अगर उसके अंदर शिर्क की मिलावट होगी। देखो, बगैर वुजू के पाकीज़गी इख्तियार किए बगैर सलात कबूल नहीं होती है। सारे जानते हैं, आम बंदा भी इसका मसला जानता है कि जब बगैर वुजू के सलात नहीं कबूल होती है तो बगैर ईमान के सलात कैसे कबूल होगी।
बगैर वुजू के अगर कोई इमामत कराए तो उसकी इमामत के पीछे कभी नमाज नहीं पढ़ोगे। और ईमान उसका शिरकिया हो, अल्लाह के अलावा औरों को पुकारता है, किसी को दाता कहता है, किसी को दस्तगीर कहता है, किसी को मुश्किल किशा कहता है, हाजत रवा कहता है, गरीब नवाज कहता है, किसी की 11वीं कर रहा है, 12वीं के केक काट रहा है, 10 मुहर्रम की सबीलें लगा रहा है। तो बताओ, जिनके अकीदे के अंदर खराबी है उनकी इमामत कैसे कबूल होगी? इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तो क्या जाता है, अपने ईमान को बिल्कुल दुरुस्त कर लो, अपने आप को पाकीज़ा करो, तब तुम्हारी शहादत है। शहादत भी अल्लाह ताला, गंदे लोगों की शहादत अल्लाह कबूल नहीं करता है। पाकीज़गी इख्तियार करो, पहले पाक हो जाओ, फिरकों को छोड़ो, मसलक को छोड़ो, शिर्क को छोड़ो। शिर्क गंदगी है। इन्नमल मुशरिकून नजसन कहा गया कि शिर्क करने वाले ये नजस हैं, प्लीद लोग हैं। तो अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है इनसे। ये जन्नत की खुशबू तक न पा सकेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत हराम करार दे दी है ऐसे लोगों को। फरमाया इन्नहु में युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया और उसकी मौत आ गई, उसने तौबा इस्तग़फ़ार नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी अपने मालिक से, पक्की और आखिरी बात यह है कि उसके ऊपर अल्लाह ने अपनी जन्नत को हराम करार दे दिया है। कहीं फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु युशरका बिही, अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। इस शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा, और शिर्क की माफ़ी नहीं है। तो आज हमारे जितने ये कायद समझे जाते हैं, लीडर समझे जाते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, इनको सुनने का मौका मिलता है, कुरान की बात कहते हैं कि अपने मफाद के लिए कुरान का नाम लेते हैं। कभी इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का मामला कहेंगे और उसके बाद हर नुक्कर के ऊपर एक सजदा, बाबा को सजदा जाके करेंगे और पटे बनवाएंगे, कोई या अली मदद की पुकारें लगाएगा, नारे लगाएगा, और इस दावे से पीछे हटने के लिए कुरान कहते हैं, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है। और इनके बड़ों ने असल में इनका यही मजाज बना दिया है। बड़े बड़े उलमा हैं, महमूदुल हसन, शबीर अहमद उस्मानी जैसे उलमा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की तशरीह करते हैं। कहते हैं अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझकर, गैर मुस्तकिल जानते हुए आर्जी तौर पर अगर इनको पुकार लिया जाए तो ये इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन ही के अंदर आता है। बताओ यार, बड़े बड़े उलमा हैं, ये बड़ी पगड़ियाँ इनकी बड़ी हैं, मदरसे इनके बहुत बड़े हैं, स्टूडेंट इनके बहुत ज़्यादा हैं। तो सारे के सारे लगे हुए हैं इस तरह इन्होंने अल्लाह की किताब के साथ छेड़ करके, और दीन खालिस नहीं रहने दिया है। दीन जब ख़त्म हो गया फिर पढ़ते रहो नमाजें, ये इब्लीस को भी पता है, जो मर्जी करते रहो, उम्रे करो, हज करो, जहाद करो, वर्दी में मरो या बगैर वर्दी के मरो। तुम्हारे अकीदे के अंदर जब खराबी है तो तुम जन्नत नहीं जा सकते हो। याद रखो, तुम पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को फलाई रियासत बना लो, पूरी दुनिया के मामलात हल कर लो, आपस में कुछ ऐसा तर्ज करो कि बिल्कुल अमनो सुकून हो जाए, दोस्तियाँ हो जाए, लेकिन ईमान अकीदे के अंदर तुम तब्दीली अगर नहीं लाओगे। पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब किसी बहुत बड़े जलसे, उलमा के जलसे को खिताब कर रहे थे और कहते हैं कि देखो ये जो फ़िरका बंदी है ना, इसको छोड़ दो, फ़िरका बंदी। और फिर उस अंदाज से कहने हैं कि देखो ये कुछ उलमा हैं, कहते हैं फलां के पीछे नमाजें नहीं पढ़नी है। गोया कहना ये चाह रहे हैं कि ये जितने फ़िरके हैं सारे एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ा करो। यही अली इंजीनियर साहब कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि सबके पीछे नमाजें पढ़ा करो, सबके पीछे नमाज। मैं कहता हूँ सबके पीछे चलो सारे एका कर लो, सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, फिरका बंदी खत्म होगी तुम्हारे कहने के लिहाज से। अकीदे नहीं ठीक करोगे। रेलवी नबी अलैहिस्सलाम को नूर में नूरुल्लाह कहता रहे, या रसूल मदद कहता रहे, और देवबंदी वास्ते वसीले बेहक्के फलां बेहरमते फलां और इस तरह की कब्र परस्ती का पूरा मवाद इनके अंदर जिस तरह मौजूद है, इनकी किताबों के अंदर, इनके अकायद के अंदर, फ़ज़ाइल अमाल के अंदर कितना शिरक है। इसी तरह अहले हदीस है, उनके अंदर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम यहाँ से नहीं सुनते हैं, कब्र के ऊपर जाके पुकारो तो सुनते हैं, अमाल उनके यहाँ पेश होते हैं। तो बताओ कौन सा शिरक है जो उनके अंदर नहीं? ये शिरक ना छोड़े, आपस में क्या कर लेंगे, हम एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ेंगे तो क्या जन्नत चले जाओगे? शिरक के साथ तो जन्नत नहीं जा सकते हो, शिरक छोड़ना पड़ेगा अल्लाह के बंदो। ये मामला है और यही हमारा कहना है सब भाइयों से जितने भी हैं, और यही हमारा इख्तलाफ है कि तुम दीन को खालिस नहीं करते हो। हमारा दीन, हम अपने दीन को बिल्कुल खालिस कर चुके हैं, तौहीद को अपना चुके हैं, ईमान खालिस को अपना चुके हैं, नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता, सहाबाए किराम का रास्ता। हम शिरक के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आधा बाल बराबर भी तुम्हारे अंदर अगर शिरक है, हम तुम्हें अपना इमाम मानने के लिए तैयार नहीं, अपना लीडर क्या, इमाम क्या, मुक्तदी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला शिरक को बर्दाश्त नहीं करता है। मालिक ने ऐलान फरमा दिया कि अगर शिरक के साथ मेरे पास आ गए तो तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे हज और तुम्हारी उम्रें तुम्हारे मुंह के ऊपर मारे जाएंगे। और हम क्या है, अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया है, सूरह अल-अनाम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया, उनकी तारीफ़ें की, उनके अमाल की शाबाशी दी और कहा कि वलो अशरकू लहाबितान हुम मा कानू यअमलून।
अगर ये भी शिरक करते, इनका सारा किया कराया गरत कर दिया जाता। सूरह जुमर के आखिर में सारे अंबिया का जिक्र किया और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा कि लाइन अशरकता लयाबतन अमलों का, अगर तूने भी शिरक किया तुम्हारा अमल भी ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह के बंदो, हम तो इस चीज़ से डर गए हैं, अपने मालिक और खालिक के इस हुक्म के सामने हमने अपने आप को बिल्कुल सर झुका दिया है और पूरे शऊर के साथ हम अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं कि अल्लाह की तरफ आ जाओ। ये अल्लाह की जमात है, अल्लाह की पार्टी है, हम तुम्हें अल्लाह की पार्टी की तरफ बुला रहे हैं। क्यों? हमारी पार्टी नहीं है, हमारी जमात नहीं है, ये अल्लाह की जमात है। इसके अंदर आओगे, आज अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लो, वरना एक दफ़ा अगर मौत आएगी और ये मौका हाथ से निकल गया तो उसके बाद चीखोगे, चिल्लाओगे, अपने इन बड़ों के ऊपर लानतें भेजोगे, ये तुम्हारे ऊपर लानतें भेजेंगे। खून और पीप की वादियों के अंदर हमेशा हमेशा तुम्हें रहना पड़ेगा। ये मामला है, ये कुरान का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक यही मामला है। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इसी नुक्ते के गिर्द घूमती है, सहाबा किराम की पूरी ज़िंदगियाँ इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती हैं। कामयाबी इनके लिए लिखी गई और इनको कहा गया कि ये इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस के अंदर, और अल्लाह की रहमत के ये उम्मीदवार हैं। तो यही दावत है, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, अल्लाह ताला ईमान खालिस करने और इसके ऊपर फिर जम जाने की तौफीक अता फरमाए।